हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है अभी रिसेंटली 2024 में CUET PG फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर हुआ है। 16 मार्च को इसका पेपर था शिफ्ट 3 में। ओके, सो तो आज हम लोग इसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 ये The dash packaging involves the complete sealing against the ingress of gases and vapor। तो जो इसका करेक्ट आंसर है, आप लोग पॉज करके इसका करेक्ट आंसर गेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हर्मेटिक। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, the temperature difference between inside and outside should not exceed dash to prevent the thermal shock in glass manufacturing। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 44 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ कैन इज़ यूज्ड फॉर हाई एसिड फूड्स। तो हमें पता है कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैन यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड के लिए, ठीक है। तो जो मोस्टली स्ट्रांगली कोरोसिव फूड होते हैं, ठीक है, जो हाईली और मॉडरेटली एसिड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग डार्क कलर्ड फ्रूट्स एंड पिकल्स। ओके, तो इसके एग्जांपल्स होते हैं एप्पल जूस, बेरीज, प्रून्स, चेरीज, पिकल्स। तो ये सब जो है ना हाईली एसिड फूड्स आते हैं। तो ठीक है, तो इसको हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं, किस टाइप के कैन में? तो इसके लिए आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, एल टाइप। ओके, सो एल टाइप में हम लोग स्टोर करते हैं स्ट्रांगली कोरोसिव हाईली एसिडिक फूड्स को। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4, सो हियर द क्वेश्चन नंबर 4, द प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट फॉर क्यूरिंग ऑफ मीट। ओके, तो बेसिकली क्यूरिंग क्या है? तो द प्राइम पर्पस ऑफ क्यूरिंग इज टू प्रोड्यूस यूनिकली फ्लेवर्ड मीट प्रोडक्ट्स, ओके, एंड ऑल्सो प्रिजर्व द रेड कलर ऑफ मीट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग और कुकिंग। ओके, सो बेसिकली इसका एग्जाम्पल है हैम। हैम भी है, तो हैम क्या है? सॉल्टेड और स्मोक्ड मीट फ्रॉम द हाइंड लेग ऑफ अ पिग। ओके, सो हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसके साथ साथ इसके कुछ जो फैक्ट्स हैं वो भी देखते जाएंगे साथ के साथ, तो वो भी सही रहेगा हमारे लिए। ओके, तो क्यूरिंग एजेंट्स बेसिकली कौन कौन होते हैं? सोडियम क्लोराइड। ओके, तो इसका ऑप्शन तो इसमें सोडियम क्लोराइड आपको दिया ही हुआ है। इसके अलावा जो होता है वो आपको ये सोडियम नाइट्रेट, ओके, सोडियम नाइट्रेट भी होता है और सोडियम नाइट्राइट भी होता है। तो सोडियम नाइट्रेट जो होता है वो आपका बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, इसीलिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं एज अ क्यूरिंग एजेंट। ओके, एंड देन सोडियम नाइट्राइट जो कि रेड कलर फिक्सेटिव होता है। क्या? सोडियम नाइट्राइट भी है। ओके, ये होता है बेसिकली रेड कलर फिक्सेटिव। ओके, एंड देन शुगर फ्लेवर स्टेबलाइजर और स्पाइसेस तो आपको पता ही है फ्लेवर के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो हम आते क्वेश्चन नंबर 5 पे। द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ ऑक्सीमायोग्लोबिन इज मेटमायोग्लोबिन। ओके, सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्या? मायोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड हो के उसका क्या बनता है? ऑक्सीमायोग्लोबिन। इसमें आयरन की स्टेट क्या होती है? Fe2+, और इसका कलर क्या होता है? चेरी रेड ब्लूम। ओके, एंड देन मायोग्लोबिन फिर ऑक्सीडाइज्ड होता है और इसका क्या बनाता है? मेट मायोग्लोबिन, जो कि क्या होता है? ब्राउन कलर का होता है। ओके, और इसमें आयरन का स्टेट क्या होता है? Fe3+। ठीक है, तो अब हम इसके साथ साथ इसका आंसर तो हमें पता चल गया है कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। बट हमें ये भी जानना जरूरी है कि कोल मायोग्लोबिन
क्या होता है, तो कोल मायोग्लोबिन बेसिकली ये मायोग्लोबिन का जब रिडक्शन होता है ना तो इसका फॉर्मेशन होता है कोल मायोग्लोबिन का, और ये बेसिकली ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। एंड देन फेरी मायोग्लोबिन, ओके, सो फेरी मायोग्लोबिन इज ब्राइट रेड कलर एंड स्टेट ऑफ Fe इज Fe4+। तो ठीक है, बेसिकली फेरी मायोग्लोबिन कब बनता है, जब इरेडिएशन होता है, ठीक है। तो इरेडिएशन ऑफ मेट मायोग्लोबिन इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 दैट इज हाइड्रोजन peroxide रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फेरी मायोग्लोबिन, ठीक है। तो ये समझ गया, क्वेश्चन नंबर 5 था ये। एंड देन हम आते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 6 पे, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो ये आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है। इस बार के जो एग्ज़ाम में मैच ऑफ द फॉलोइंग और सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आए थे, अरेंज करने वाले, ठीक है। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग में यहाँ आप देखें काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आपको पता ही है ऑप्शन, मुझे लगता है काफ़ी बच्चों को इसका आंसर पता ही होगा, ठीक है। तो इसमें कैटल का क्या हो जाएगा हमारा, कैटल का पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हॉग्स, ओके। हॉग्स हो गया आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में व्हील जो होता है, पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हील होता क्या है। तो व्हील होता है कैटल दैट इज स्लॉटर्ड 3 to 4 वीक्स आफ्टर बर्थ, ओके, सो उसको व्हील बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके बाद इसका ऑप्शन नंबर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर 3, इसका आंसर है करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ओके, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम। तो एग योक कंटेन्स द फॉलोइंग प्रोटीन फ्रैक्शंस, ओके, सो ऑप्शंस हैं फॉस्फेटिन, लाइविटिन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड ओवोम्यूसिन। तो इसमें हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, ओवोम्यूसिन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये एग एल्ब्यूमिन में पाया जाता है, और हम यहाँ क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एग योक के बारे में, तो इसमें आपका आता है फॉस्फेटिन, लाइविटिन और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो पहले जान लेते हैं फॉस्फेटिन के बारे में, ठीक है। वैसे तो इसका आंसर क्या होगा आपका A, B एंड C, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ओके। पर हम जान लेते हैं कि फॉस्फेटिन क्या है। तो इन शॉर्ट फॉस्फेटिन जो है ये रिच इन फॉस्फोरस होता है, किसमें, रिच इन फॉस्फोरस, ओके। और ये एक योग जो होता है सॉलिड पार्ट, उसका 5 to 6% फॉस्फेटिन होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, फॉस्फेटिन को हम लोग आयरन कैरियर ऑफ योग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था फॉस्फेटिन। एंड देन एग योग क्या कंटेन करता है, लाइपोप्रोटीन, और लाइपोप्रोटीन क्या, 2 टाइप के, ठीक है। लाइपोप्रोटीन आपका क्या हो जाएगा, 2 टाइप का, इसके 2, लाइपोवाइटिलिन और लाइविटिन, ओके। सो लाइविटिन जो होता है, लाइविटिन जो यहाँ दिया हुआ है आपका, ये वाटर सोल्यूबल प्रोटीन होता है और सल्फर रिच होता है। तो हमने क्या जाना कि फॉस्फेटिन फॉस्फोरस रिच होता है और लाइविटिन जो होता है वो सल्फर रिच होता है, ओके, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, ओके। सो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है। तो ये भी आपका पोल्ट्री से ही है, एग से। द एग योक इज एंकर्ड इन द सेंटर बाय, तो इसका आंसर तो मुझे पता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर देखते के साथ ही जान गया हूँ, दैट्स द चलाजा, ओके। सो चलाजा बेसिकली क्या करता है, इट होल्ड्स द योक इन प्लेस, ओके। सो योक पोजीशन को ये कंट्रोल करता है, तो ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 चलाजा, ओके। एंड देन क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। तो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग पाउडर इज, ओके, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग पाउडर इज, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है आपका पास्चराइजेशन, फर्मेंटेशन, ड्राइंग एंड कूलिंग, ओके। तो एकदम बिल्कुल सही है, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका क्या होगा, कहाँ था, क्वेश्चन नंबर 9, ओके। हाँ, तो ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ओके। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इसका सिक्वेंसिंग आपने देख लिया है, पास्चराइजेशन, देन फर्मेंटेशन, देन ड्राइंग एंड देन कूलिंग, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बेसिकली क्या है कि इस क्वेश्चन पे तो मुझे डाउट था कि इस बार आएगा ही, ठीक है। तो द ब्राउनिंग इन एग पाउडर कैन बी प्रिवेंटेड बाय, ओके। सो एग ब्राउनिंग का पता है, egg contains basically egg contains traces of glucose, okay, so which combines with egg proteins to cause browning, okay। तो बेसिकली क्या है कि एग जो है वो ग्लूकोज के ट्रेसेस कंटेन करता है, तो हमें क्या है, इसे रिमूव करना होगा। सो ग्लूकोज प्रायर रिमूव बिफोर ड्राइंग बाय ग्लूकोज ऑक्सीडेज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर 1 ग्लूकोज ऑक्सीडेज, ओके। सो ग्लूकोज ऑक्सीडेज इसका आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। द नेचुरली अकरिंग टॉक्सिकेंट इन पोटैटोज इज, ओके। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, इसका आंसर रिमेंबर रखना है हमें, इसका आंसर होगा सोलेनिन, ओके। सो सोलेनिन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वेट गेन इन रैट्स अपॉन द कंजम्पशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज नोन एज, पॉज करके सॉल्व भी करते रहना है, ओके। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो, प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो इज द करेक्ट आंसर, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 13, बटर कंटेन्स डैश % ऑफ लैक्टोज, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार आता है ये क्वेश्चन। बटर का कंपोजिशन अक्सर पूछते हैं कि साल्ट कितना कंटेन करता है, बाकी सारी चीज़ें कितनी कंटेन करता है, तो इसका इस बार लैक्टोज पूछा है, ओके। सो लैक्टोज, ओके। तो लैक्टोज कितना कंटेन करता है, ऑप्शन नंबर 3 0.5%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं, ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ओके। देन ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। सुक्रोज पॉलिएस्टर्स एक्ट एज, तो ऑप्शंस हैं स्टेबलाइजर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवर्स, इंजीनियर्ड फैट्स, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इंजीनियर्ड फैट्स, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। इसको आप खुद भी मैच कर सकते हैं, है ना, कितना इजी है देखें। पहले हमें वहीं से स्टार्ट करना है जहाँ से जो ऑप्शन हमें आ रहा होता है। तो ग्रिडल कप बेसिकली किसके लिए यूज़ करते हैं, मफिन्स के लिए, ठीक है। ओवन किसके लिए यूज़ करते हैं, बेकिंग के लिए, ओके। प्रूफर फर्मेंटेशन, तो इसका आपको इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3, ठीक है। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर 4, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, वेयर इज द क्वेश्चन नंबर 17, ओके, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, सीक्वेंस द प्रिपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन जूस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग यूनिट ऑपरेशंस। ठीक है, सीक्वेंसिंग वाला क्वेश्चन है, शुगर केन जूस का प्रिपरेशन का पूछ रहा है। तो आप लोगों को पता है सबसे पहले क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है, देन डिकलराइजेशन, ठीक है, देन इवेपोरेशन एंड देन क्रिस्टलाइजेशन। कैसे, जो डिकलराइजेशन है उसके लिए हम लोग क्या दो प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है, एक सल्फिटेशन एंड एक कार्बोनेशन। तो सल्फिटेशन में क्या SO2 और कार्बोनेशन वाला क्या था CO2। ओके, तो इन दोनों का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, डिकलराइजेशन करते हैं। जो भी उसमें जो उसका कलर होता है स्टार्टिंग में वो पेल ग्रीन कलर का होता है, उसको हम लोग उसको डिकलराइजेशन करते हैं, चारकोल के थ्रू भी करते हैं। तो उससे फिर उसके बाद हम लोग फिर क्या करते हैं, इवेपोरेशन करते हैं, देन क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। तो बेसिकली जो शुगर वाइटनिंग का प्रोसेस है वो ये है, सल्फिटेशन और कार्बोनेशन, जो आपको मैंने बताया। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे जब हम हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से फिर आगे बढ़ेंगे तब। ठीक है, तो अभी क्या है कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 18, सो क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज इनरिचिंग एजेंट इन व्हीट फ्लोर। ओके, पॉज कर करके बीच में आप लोग खुद भी गेस करते रहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 0.2% लाइसिन। ओके, इनरिचिंग एजेंट ऐड करते हैं हम लोग फ्लोर में। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं कि ग्लिसरॉल मोनोस्टीरेट जो है सर्व्स एज डैश इन केक्स। ओके, तो ग्लिसरॉल मोनोस्टीरेट क्या काम करता है, इमल्सिफायर का, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ओके, सो वेयर इज द क्वेश्चन नंबर 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 50%, दिख रहा है आप लोगों को ठीक से? आई होप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा प्लीज़ साइट से, NTA की साइट पे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, और होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी क्वेश्चन पेपर डाल दूंगी। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 50% सुक्रोज सॉल्यूशन इज डैश डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 102 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो इसका ऑप्शन हो जाएगा 102 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। फाइलो पेस्ट्री का क्वेश्चन है। इस बार बेकिंग से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, बेकिंग टेक्नोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं इस बार। फाइलो पेस्ट्री इज प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग सीक्वेंस, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है, तो काफ़ी इजी है ये तो, है ना। सेलेक्शन एंड वेजिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स, देन चिलिंग, देन उसके बाद मिक्सिंग एंड देन बेकिंग। ओके, सो BCDA। ओके, सो 21 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। हाई शुगर वेफर्स कंटेन मोर देन डैश % ऑफ शुगर। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था
क्योंकि क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन इस बार काफ़ी टाइम से, पिछले 2 ईयर से काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ रहे थे, तो ये थोड़ा डीप में जाके इस बार पूछा है, तो इसीलिए पेपर का लेवल मॉडरेट टू हाई के बीच में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे थे हम लोग, 22 पे एक्चुअली, हाँ। हाई शुगर वेफर्स कंटेन मोर देन %% ऑफ शुगर। इसका है ऑप्शन नंबर आपका 10, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23, मोल ग्रोथ इन मफिन्स इज कंट्रोल्ड बाय। मोल ग्रोथ इन मफिन्स इज कंट्रोल्ड बाय। एक सेकेंड एक्चुअली कुछ इश्यूज आ रहे हैं। मोल ग्रोथ इन मफिन्स इज कंट्रोल्ड बाय द एडिशन ऑफ, इसका आंसर है कैल्शियम प्रोपेनेट, इसका पहला ऑप्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम प्रोपियोनेट का जो एक्टिव फॉर्म है, जो एक्टिव कंपाउंड है, वो है प्रोपियोनिक एसिड, और ये बेसिकली सबसे ज़्यादा इफेक्टिव किस पे होता है, मोल्ड्स पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। देख रहे हैं इस बार 24 पे ये इस बार ये मैच ऑफ द फॉलोइंग ही है, ये भी स्वीटनर, जेलिंग एजेंट, एरिएटिंग एजेंट और एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो स्वीटनर क्या होगा इसमें, स्टीविया। जेलिंग एजेंट में स्टार्च, एरेटिंग एजेंट में एग और एंटीऑक्सीडेंट में BHA। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। 25 डैश टेस्ट इज यूज टू चेक द फर्मेंटेशन ऑफ कोकोआ बीन्स। तो इसका आंसर में थोड़ा कंफ्यूजन था, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसका आंसर बेसिकली कलर होगा, क्योंकि फर्मेंटेशन के बाद कलर चेंज होता है, बट जो एनटीए की साइड से इस बार जो आंसर आया था वो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 था, तो मुझे थोड़ी कन्फ्यूज़न थी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 प्रोसेस फ्लो फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कैरामल इन्वॉल्व्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। प्रोसेस फ्लो, ओके, सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चन इस बार काफ़ी आए हैं। कैरामलाइजेशन का आपको यहाँ पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पहले मिक्सिंग, देन इमल्सिफिकेशन, देन कैरामलाइजेशन एंड देन डिपोजिशन, ठीक है। 27 ब्लेंडेड चॉकलेट शुड कंटेन नॉट लेस देन डैश कोकोआ सॉलिड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है ये। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर 3%, ठीक है। चॉकलेट से इस बार सीधे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, थोड़े से ट्रिकी थे। क्वेश्चन नंबर 28 डिपॉजिट कुकीज़ कंटेन -% ऑफ अनब्लीच्ड सॉफ्ट व्हीट फ्लोर, ओके। इसका आंसर है 8 to 9, ओके, 8 to 9, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, क्योंकि इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा हमें अपना ब्रेन का यूज़ करना था, और बस
कैसे क्या था कि जब मैं भी पेपर दे रही थी तो उस टाइम पे क्या था कि ये वाला जो क्वेश्चन है बेसिकली इसने मुझे थोड़ा उस टाइम पे स्ट्राइक नहीं किया माइंड पे। तो अभी देखते हैं, जैसे कि तब मैंने देखा कि 80 अगर लगाते हैं तो 80 का वीक, और 80 टू 120 में आ जाएगा मीडियम स्ट्रॉन्ग, एंड 120 टू 200 में वेरी, उसके बाद क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग आ जाएगा। हाँ, एंड ग्रेटर देन 200 में वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, सो 29 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। ठीक है, ओके, ऑप्शन 1 आ गया। अब आते हैं ये वाला क्वेश्चन आपका 30। टिपिकल फेरिनोग्राफ ऑफ वीट फ्लोर फॉलोज द सीक्वेंस ऑफ। ठीक है, तो इसका आंसर एकदम सीधा सीधा सा है, A, B, C और D। ठीक है, अराइवल टाइम, देन पीक टाइम, देन मिक्सिंग टॉलरेंस इंडेक्स, एंड देन डिपार्चर टाइम। ओके, सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 में। ठीक है, 31 में आते हैं। इन फेरिनोग्राफ एनालिसिस द डिफरेंस वैल्यू फॉर रेजिस्टेंस। फेरिनोग्राफ, एक्सटेंसोग्राफ, मिक्सोग्राफ, ये सब काफ़ी क्वेश्चन ये सबसे आते हैं। ठीक है, ये सब बेकिंग टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे आप, हम साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस बारे में हम लोग जब बेकिंग टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 500 BU। ओके, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो गया इसका, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ओके। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 32। फाइनल विस्कोसिटी ऑफ स्टार्च पेस्ट इंक्रीजेज विद एन इंक्रीजिंग। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एक्चुअली क्या है कि इसमें ज़्यादातर लोग एमाइलोपेक्टिन को चूज़ करते हैं, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो एमाइलोज, फाइनल विस्कोसिटी एमाइलोज पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 33 पे। गमीनेस इज एक्सप्रेस्ड एज। ओके, सो गमीनेस को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हार्डनेस इनटू कोहेसिवनेस, ऑप्शन नंबर 1। 34 पेक्टिक एंजाइम्स इंक्लूड द फॉलोइंग ग्रुप्स। एक्चुअली यहाँ पे क्या बात कर रहा है, पेक्टिक के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो जो पेक्टिन होता है वो राइप फ्रूट्स में पाया जाता है। ठीक है, पेक्टिन बेसिकली कैल्शियम पेक्टेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रूट्स के फर्मनेस के लिए। सो पेक्टिन इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्मनेस ऑफ फ्रूट्स। सो एक पेक्टिन क्या है, हेट्रोपॉलीसेक्राइड है, ऑल्सो नोन एज पेक्टिक पॉलीसेक्राइड, रिच इन गैलेक्टोरोनिक एसिड। नीचे आप पॉलीगैलेक्टोरोनेस भी देख रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली पेक्टिन जैसा कि आपको पता ही है कि जेली फॉर्मेशन में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि ये इसके अंदर जेलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है पेक्टिन। मैं पेक्टिन की बात कर रही हूँ। तो पेक्टिन 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, प्रोटोपेक्टिन, पेक्टिन या पेक्टिनिक एसिड, और तीसरा पेक्टिक। ओके, सो यहाँ जिसका दिया हुआ है आपको पेक्टिक एंजाइम जिसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो प्रोटोपेक्टिन है उसका जब डिग्रेडेशन होता है पेक्टिन एस्टरेज एंजाइम के द्वारा, ठीक है, तो वो पेक्टिन में कन्वर्ट हो जाता है, और यही डिग्रेडेशन जब कंटिन्यू हो जाता है तब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेक्टिक एसिड में। ओके, ठीक है, और पेक्टिक एसिड किस में होता है, ओवर राइप फ्रूट्स में होता है, और इसके में क्या होता है कि जेलिंग कैपेसिटी नहीं होती है। तो पेक्टिक एंजाइम्स जो है इसमें से क्या क्या, इस ग्रुप में से कौन कौन सा इसमें आ जाएगा, A, B और C तीनों आएगा, लैक्टेज नहीं आएगा, आप सबको पता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, A, B एंड C। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35, phenomenon in which a substance occurs in different crystalline form is known as। तो ये जो है पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन है। ठीक है, इसका
इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इन शॉर्ट मैं बोलती हूँ कि एग्जिस्टेंस, जैसे कि मान लेते कि कार्बन जो है, कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, लाइक इन कॉमन ब्लैक फॉर्म एंड एज अ डायमंड। ओके, सो ये भी एक पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है। तो ये पॉलीमॉर्फ्स होते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे जब क्रिस्टलाइन फॉर्म्स पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट में, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। तो 36 में आते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, एकदम देखते के साथ एकदम आप सही करोगे, ऐसे क्वेश्चन टिक मारोगे करेक्ट आंसर में। तो आते हैं कि चेंज इन लिपिड लीडिंग टू एन अनडिजायरेबल फ्लेवर एंड ऑर्डर इज नोन एज, क्या है, सबको पता है, रैंसिडिटी। यस, रैंसिडिटी इज द करेक्ट आंसर। लिपिड ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। ठीक है, ये हम ऑयल्स एंड फैट्स में पढ़ेंगे। एंड देन 37 आता है आपका क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर फैट सॉल्युबल। मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इजी आए हैं इस बार, और विटामिन से तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। और जो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे फैट सॉल्युबल, तो फैट सॉल्युबल में क्या क्या आता है, विटामिन ए, डी, ई एंड के। और वाटर सॉल्युबल में क्या आता है, विटामिन बी एंड सी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, सी, डी। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, and then let's move to the next question, 38. Dash is the rigidity in plant cells resulting from being filled with water. Okay, ये एकदम जिनका भी 12th में पीसीबी होगा, नॉर्मल बॉटनी का क्वेश्चन है, ऐसे नहीं भी है, नॉर्मल ही क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन। सो इसका आंसर हो जाएगा सेल टर्गर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 39, कैरोटेनॉइड्स आर डैश सोल्यूबल। कैरोटेनॉइड्स बेसिकली क्या है, कैरोटेनॉइड्स जो हैं वो है प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। ठीक है, और कैरोटेनॉइड्स जो है ये वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं, वाटर इनसॉल्यूबल। ठीक है, बट ये फैट और फैट सॉल्वेंट्स में सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, so carotenoids dissolves in fat and fat solvents, and this is a yellow orangish pigment. Okay, so option 2 is the correct answer, fat. Question number 40, tannins in their natural form are mostly, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि टैनिन आपने पढ़ा होगा वहाँ भी, जब हम लोग पढ़ते हैं टॉक्सिकेंट्स वगैरह, नेचुरल टॉक्सिकेंट्स वगैरह, उसमें भी आते हैं टैनिन्स। तो टैनिन्स आर मोस्टली इन नेचुरल फॉर्म, दे आर डिवॉइड ऑफ कलर्स, लाइक कलरलेस। सो ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, ब्रिक्स टू एसिड रेशियो इज कॉमनली यूज्ड टू मेजर डैश ऑफ फ्रूट्स एंड फ्रूट जूसेस। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए एंड बी, टेस्ट एंड टार्टनेस, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर बेसिकली हम पता करते हैं ब्रिक्स से, तो यहाँ ब्रिक्स टू एसिड रेशियो पूछ रहा है ना। 42, नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर पूछ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा इसमें, एस सल्फेम के और सैकरिन, दोनों ही नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43, हॉप्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैश इन द बियर। तो हॉप्स बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं एज अ स्पाइस, एज अ फ्लेवरिंग एजेंट बियर में, और ये क्या कॉज करता है,
बियर में बिटरनेस। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। सो प्रोटीन कंटेंट ऑफ ऑल पर्पस फ्लोर। ऑल पर्पस फ्लोर क्या है? ऑल पर्पस फ्लोर इज बेसिकली नोन एज इंस्टेंट ब्लेंडिंग फ्लोर और इंस्टेंटाइज्ड फ्लोर। ये हार्ड व्हीट फ्लोर से बना होता है, टिपिकली मेड फ्रॉम, बट इट्स ऑल्सो ए ब्लेंड ऑफ हार्ड प्लस सॉफ्ट व्हीट। ओके, और इसका प्रोटीन कंटेंट जो होता है मॉडरेट होता है एंड इट डजंट कंटेंट एनी सेल्फ रेजिंग एजेंट लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट। जो कौन कंटेंट करता है? सेल्फ रेजिंग फ्लोर जो होते हैं वो कंटेंट करते हैं। ऑल पर्पस फ्लोर में कोई भी सेल्फ रेजिंग एजेंट ऐड नहीं होते हैं एडिशनली, ठीक है। इसमें इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 9.5 to 11.5। अब आते क्वेश्चन नंबर 45। स्ट्रेट फ्लोर इज, स्ट्रेट फ्लोर, ओके, स्ट्रेट फ्लोर इज, इसका आंसर होगा मिक्सचर ऑफ ऑल फ्लोर्स। देन क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। 45 हो गया? Structural integrity of the starch polymeric chains of wheat flour is measured by option number 1, following number. 47 types of protein present in cereals। तो इसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोलामिन और ग्लूटेन सारे ऑप्शन होंगे, A, B, C, D। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं 48। द ग्रुप ऑफ विटामिन प्रेजेंट इन ऑल सीरियल ग्रेन्स आर। इसका आंसर है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर 1। 49 अरेंज द जनरल प्रोसेसिंग स्टेप्स ऑफ पल्सेस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ACBD, ACBD। ओके, 50, क्वेश्चन नंबर 50। इन्फ्लामेशन ऑफ उडर ऑफ बोवाइन कैटल इज नोन एज। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आते हैं इस तरह के, तो याद रखने हैं इसका। मैस्टिटिस, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3। 51, क्वेश्चन नंबर 51। पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51 है फैट ग्लोब्यूल मेम्ब्रेन। फैट ग्लोब्यूल मेम्ब्रेन, मैं समझ रही हूँ थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, थोड़ा मैनेज कर लेंगे। फैट ग्लोब्यूल मेम्ब्रेन, एंटी माइक्रोबियल सिस्टम, पास्चराइजेशन और मिल्क शुगर। तो बेसिकली पास्चराइजेशन का जो इंडिकेशन है वो कहाँ से मिलता है हमें? एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम से, ये इंडिकेटर है। मिल्क शुगर क्या होगा? लैक्टेज, ठीक है। और इसके बाद आपका एंटी माइक्रोबियल सिस्टम में क्या आ जाएगा? लैक्टोपेरोक्सिडेज। एंड देन फैट ग्लोब्यूल मेम्ब्रेन जो है ये आएगा लाइपेज, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट आंसर।
ए का 2, ऑप्शन नंबर 3 ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड देन डी का 3। 51 हो गया। 52 में आते हैं। अलाइन द की स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द कंडेंस्ड मिल्क। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम लोग, स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, सबसे पहले तो स्टैंडर्डाइजेशन ही करते हैं ना हम लोग। देन उसके बाद प्री हीटिंग एंड एडिशन ऑफ शुगर एंड देन कंडेंसेशन फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन एंड देन सी पैकेजिंग एंड स्टोरेज। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 53. Dash is the most potent carcinogen in many species including birds, fish and rodents. Okay. So इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अफ्लाटॉक्सिन B1। म्यूटाजेनिक टेट्राटोजेनिक नेफ्रोटॉक्सिक न्यूरोटॉक्सिक। बेसिकली सिंपल बायोलॉजी का क्वेश्चन है, अब कोई भी बना लेगा। और यहाँ बस ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा, जब एक आता हो तो बस एक पे फोकस करना है, बाकी नहीं। नेफ्रोटॉक्सिक किडनी, न्यूरोटॉक्सिक CNS, ऐसे करके। ठीक है, तो 54 का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। म्यूटाजेनिक DNA। मतलब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो बस हमें थोड़ा फोकस करने से बन जाते हैं। बिल्कुल एक वैसा ही क्वेश्चन था जो वो फ्लोर वाला क्वेश्चन था, जिसमें नंबर दिए हुए थे 80, 100, 120, मोर देन 200। स्ट्रॉन्ग, वीक और मीडियम फ्लोर वाला था जो पीछे हमने देखा था। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। 55 आते हैं। ठीक है, द डैश हैज़ बिकम द रेफरेंस फॉर इंटरनेशनल फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 CAC। ओके, आते 56। डैश टेस्ट इज यूज्ड फॉर हेमोलाइसिस टेस्टिंग फॉर लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 57 में आ जाते हैं। VACCP सिस्टम स्टैंड्स फॉर। ठीक है, तो ये इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 3 वल्नरेबिलिटी वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट। ओके, 58। Dash is defined as an act or threat of deliberate contamination of food for human consumption with the intention of causing injury or death to civilian population and disrupting social, economic or political stability। ठीक है, गेस कर लिया। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 फूड टेररिज्म। 59 प्रोसीजर दैट एड्रेस ऑपरेशनल कंडीशंस प्रोवाइडिंग द फाउंडेशन फॉर द HACCP सिस्टम्स आर नोन एज। ठीक है सबको पता है, हैजार्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। एंड देन इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वो PRP है, प्री रिक्विसाइट प्रोग्राम। ठीक है, ये भी हम क्वालिटी में पढ़ेंगे। PRP ऑप्शन नंबर 1। 60 द फूड दैट इज कस्टमरली कंज्यूम्ड विदाउट कुकिंग बाय द कस्टमर इज नोन एज। बहुत ईजी क्वेश्चन है। विदाउट कुकिंग क्या है, रेडी टू ईट फूड, ऑप्शन नंबर 2। 61 द टेम्परेचर, टाइम एंड प्रेशर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोक्लेविंग एट लेबोरेटरी स्केल इज। तो ऑटोक्लेव का सब पूछ रहे हैं आपसे, टाइम, टेम्परेचर, PSI सब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। 15 to 20 मिनट्स के लिए रखते हैं। 63 इस क्वेश्चन 62 इस क्वेश्चन को जो है CUET ने ड्रॉप किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं।
62, 63। इस क्वेश्चन का एक्चुअली आंसर अभी क्लियर नहीं है। डैश इज़ अ चीप एंड एनर्जी एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ पेरिसेबल रॉ मटेरियल। सबको पता है, आई नो। फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन पता ही आपको कितना एफिशिएंट मेथड है फूड प्रिजर्वेशन के लिए, फ्लेवर प्रिजर्वेशन के लिए, सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है फर्मेंटेशन। इजीली डाइजेस्टेबल भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64। डैश आर एंटी माइक्रोबियल पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स विच आर हीट स्टेबल एट एसिडिक पीएच। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बैक्टीरियोसेंस। ओके, थोड़ा फास्ट हो जाए तो मैनेज करना पड़ेगा। 64, 65, ठीक है। तो यहाँ पे सारे बैक्टीरियाज के नेम हैं और बैक्टीरियोसिन है, ठीक है। बाइफिडोबैक्टीरियम लॉन्गम, लैक्टोकोकस लैक्टिस सब स्पीसीज लैक्टिस एंड लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ठीक है। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। 66। Fermentation of vegetables and fruits is performed to. Fermentation of vegetables and fruits is performed to. Question number 66. Fermentation of vegetables and fruits is performed to. ठीक है, fermentation का एक और क्वेश्चन। Preserve for a long time period. Exactly. Then एक मिनट and then develop characteristic sensory properties. पहला ऑप्शन है प्रिजर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, जी। देन डेवलप कैरेक्टरिस्टिक सेंसरी प्रॉपर्टीज, ओके। रिड्यूस डाइजेस्टिबिलिटी एंड इन्हेंस डाइटरी वैल्यू। पता है कि रिड्यूस डाइजेस्टिबिलिटी नहीं होगा क्योंकि फर्मेंटेशन जो है डाइजेस्टिबिलिटी को इन्हेंस करता है, इन डाइटरी वैल्यू को इन्हेंस करता है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ABD तीनों होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है? 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 हो गया। क्वेश्चन नंबर 67 पे, द डैश मेथड इन्वॉल्व्स द कंप्लीट रिमूवल ऑफ द एयर फ्रॉम द पैकेज फॉलोड बाय सीलिंग ऑफ पैकेज। तो पता है सबको कि वैक्यूम पैकेजिंग जो है कंप्लीट एयर रिमूवल करता है, ठीक है। और उसके बाद ये हम पैकेजिंग में काफ़ी इम्पोर्टेंट है वैक्यूम पैकेजिंग। इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 67 है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है ये, इसको थोड़ा सा 67 हो गया है, ओके। सिक्सटी 67 हो गया, 68 पे आते हैं, ठीक है। डैश इज़ अ गैस, ओके। डैश इज़ अ गैस विच इज़ बैक्टीरियोस्टैटिक एट लो कंसनट्रेशन बट बैक्टीरिसाइडल एट हाई कंसनट्रेशन, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आपको? इसका आंसर हो जाएगा आपका H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओके। इसका आंसर हो जाएगा H2O2। ठीक से फिर से क्वेश्चन को देखेंगे 68 को। डैश इज़ अ गैस विच इज़ बैक्टीरियोस्टैटिक एट लो कंसनट्रेशन बट बैक्टीरिसाइडल एट हाई कंसनट्रेशन, ठीक है। तो इसका आंसर है क्या? H2O2। H2O2 इज़ द करेक्ट आंसर। H2O2 इज़ द करेक्ट आंसर। देन 68 हो गए। 69 पे आते हैं। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ग्रेप वाइन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ओके। तो ग्रेप वाइन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का आपसे स्टेप्स पूछ रहा है, अरेंज करना है इसको सिक्वेंस में।
तो पहला ऑप्शन है फर्मेंटेशन, देन मैलोलैक्टिक फर्मेंटेशन, देन प्रिपरेशन ऑफ जूस एंड देन पैकेजिंग, स्टोरेज एंड एजिंग। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि पहले 68 है ना। तो पहले मैलोलैक्टिक फर्मेंटेशन होता है एंड देन फर्मेंटेशन। ओके, सो पहले आते हैं हम लोग क्या, पहले मैलोलैक्टिक फर्मेंटेशन 69। ओके, ये 69 है ना। ठीक है, तो द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ग्रेप वाइन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ठीक है, इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पहले प्रिपरेशन ऑफ जूस, देन फर्मेंटेशन, देन मैलोलैक्टिक फर्मेंटेशन एंड देन पैकेजिंग, स्टोरेज एंड एजिंग। एक्चुअली क्या है कि पहले फर्मेंटेशन होगा एंड देन मैलोलैक्टिक फर्मेंटेशन। तो क्वेश्चन थोड़ा 70, द बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ कुमिस। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कैसे, पहले होमोजेनाइजेशन ऑफ सेलेक्टेड मिल्क टाइप, देन पास्चराइजेशन ऑफ फॉलोड बाय कूलिंग, देन एडिशन ऑफ स्टार्टर कल्चर इंक्यूबेशन, देन कूलिंग एंड एजिटेशन ऑफ कोगुलम, पैकिंग एंड स्टोरेज। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है इसका। अब हम आते क्वेश्चन नंबर 71 पे। द ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ बियर मैन्युफैक्चर आर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें, मैशिंग एंड बॉट प्रिपरेशन, ऑप्शन सी से शुरू हो रहा है। ठीक है, देन एडिशन ऑफ हॉप्स एंड बॉइलिंग, देन फर्मेंटेशन एंड देन माल्टिंग। ठीक है, बियर निर्माण के चरणों की प्रक्रिया। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या 71 देख रहे हैं ना। 71 का। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, माल्टिंग करते हैं, देन मैशिंग एंड बॉट प्रिपरेशन। ओके, देन एडिशन ऑफ हॉप्स एंड फर्मेंटेशन। सॉरी, एक्चुअली इस टाइम पे थोड़ा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हम लोग एक बार फिर से करेंगे इसको। द ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रेजेंस ऑफ बियर मैन्युफैक्चर आर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो रहा है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, ACBD। पहले माल्टिंग, देन मैशिंग एंड बॉट प्रिपरेशन, देन एडिशन ऑफ हॉप्स एंड बॉइलिंग एंड देन फर्मेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 71 था आपका, ACBD। 72, सॉरक्रॉट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ। सॉरक्रॉट सबको पता है ये कैबेज से मिलता है और ये एसिडिक फूड है, इसलिए विटामिन सी इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक विटामिन सी का गुड सोर्स होता है। ठीक है, 73 पे आ जाते हैं। क्लासेस ऑफ एंजाइम्स प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग्स आर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हाइड्रोलाइजेजेस, आइसोमेरेजेस एंड ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, A, B एंड D। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है इसका। और क्वेश्चन नंबर 74 पे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें रेस्टोरेंट्स, फूड स्टोर, इंस्टीट्यूशनल फीडिंग और लेजर फीडिंग। तो रेस्टोरेंट्स का आपको पता है, फास्ट फूड चेन्स, फूड स्टोर, फूड रिटेल शॉप्स, इंस्टीट्यूशनल फीडिंग, स्कूल मील प्रोग्राम, लेजर फीडिंग, रोड साइड ईटर्स। ओके, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है 75। द 2 मेन क्राइटेरिया फॉर इवेलुएटिंग द सक्सेस ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च आर प्रॉफिट्स एंड डैश। देखिए, इस बार जो है क्वेश्चन
सबका सारा सिलेबस कवर किया है, तो ये आपका क्वेश्चन मार्केटिंग वाले से है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सेल्स वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा।